अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलीम खान। इस लेक्चर के हवाले से आज के लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.2 के बकिया क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 8th पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इसे हमने क्या करना है कि उसी तरह डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हिस्सा हमने खत्म करके आई से क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जब तक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनता उस वक्त तक हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करना होगा। तो यहाँ पर 3 to the 6 1 7 by 3, बाकी वैसे मल्टीप्लाइंग बाय 3 into 2x into x minus 1। ये हमने क्या लिया है एलसीएम, और एलसीएम से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई हमने इस टर्म को भी किया, इस टर्म को भी किया, इस टर्म को भी किया, सबको मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर x minus 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 under 2 2 3 का 6 और x भी कैंसिल, x भी, और 3 under 3 3 to the 6, और यहाँ पर 2x और 7 आया, यहाँ पर 3 आया, और x minus 1 4 minus x, और यहाँ पर जो है हमारे पास 6x x plus 2 बाकी होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? ax² + bx + c = 0। इसमें कंपेयर करेंगे a = 5 and b = -11 and c = -12। We know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root whole divided by 2x। अब इस सूरत में हम -11 हम लिखेंगे, -11 इसके अंदर b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हमारे पास -12 है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। अब 361 का अंडर रूट निकाले 19 आता है, तो जब मैंने कहा अंडर रूट निकल आता है तो हम देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। प्लस में प्लस करके हमने 3 वैल्यू निकाली, माइनस में माइनस करके हमने इसकी -4/5 वैल्यू निकाली, जो कि हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है और बोर्ड में भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, वैसे स्कूल के टेस्ट वगैरह और इधर उधर ये रिपीट होता रहता है। तो इस सूरत में a/x - b + b/x - a 2, इस क्वेश्चन में भी हमने डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करना है। फ्रैक्शन फॉर्म जब खत्म हो जाएगा तो हमने क्या करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, फिर हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एलसीएम है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बचेगा, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - ax - bx + ab की सिचुएशन में आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरतीब बनेगी। पहले सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे, तो ये देखें x² वाली, ax वाली, bx वाली और बगैर x वाली, ठीक है। ये हमने अलग अलग करने के बाद फिर हमने x² वाली और bx और ax वाली में से कॉमन लिया x, और फिर ये कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या आया कि एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² वाली टर्म, x वाली टर्म और कांस्टेंट और इक्वल टू 0।
जब ये सिचुएशन बन जाती है तो हम कंपेयरिंग करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ वी गेट। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू ये x के बगैर जो है ये b की वैल्यू और c की वैल्यू हमारी कांस्टेंट टर्म होती है और ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। वी नो दैट x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2 under root 2a। अब इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है, वैल्यूज b की वैल्यू a की वैल्यू और इसी तरह हमने पुट करके ये लिखा है b की वैल्यू क्या थी -3 इंटू ए प्लस बी, हमने होल स्क्वायर और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वैल्यूज जब हमने पुट की तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर खोला और इसके ऊपर भी स्क्वायर आया 4 टू द 8 और इसे स्क्वायर क्लोज किया तो ये स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूजन बच्चे करते हैं, इसे खोल देते हैं, मैं इसे खोलता नहीं हूँ क्लोज करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि 9 आगे सिमिलर है, 8 आगे सिमिलर, 9 में से 8 को माइनस करो तो बाकी 1 a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। तो इस सूरत में यहाँ पर फिर हम कैंसलेशन कर देते हैं इसकी, तो बाकी क्या बचता है a प्लस बी ओवर 4। तो डियर स्टूडेंट्स अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज के मुताबिक एक प्लस में और एक माइनस में, और प्लस की वजह से ये 3a और ये 4a और ये 3b और b 4b। अब 4 कॉमन करें तो a प्लस b हमारे पास है। और दूसरा इसमें माइनस करेंगे तो माइनस a और माइनस b बनेगा, और 3a में से एक a माइनस करें तो 2a और 3b में से एक b माइनस करें तो 2b, और 2 कॉमन करेंगे क्योंकि 2 ही कॉमन आ सकता है, तो जब 2 कॉमन करेंगे 2 टू द 4 तो a प्लस b ओवर 2 आ जाएगा। तो सो सॉल्यूशन सेट इज a प्लस b और a प्लस b ओवर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन x की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये वैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि l की वैल्यू जो है ना वो 0 ना आए, अगर 0 आ जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब एल एक्स स्क्वायर जब इस साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, प्लस का हो जाएगा, ये वाला इस साइड में गया प्लस का हो गया, और ये वाले माइनस का था प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये वाला माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया। और इसे रीअरेंज करेंगे एल एक्स स्क्वायर इस तरह लिखने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वही बात कि a, b और c कंपैरिजन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू l, b की वैल्यू हमारे पास ये है और c की वैल्यू ये। यू नो दैट फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वो वैल्यूज पुट करेंगे और इसका होल स्क्वायर भी खोलेंगे। जब ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, और 4l को l से मल्टीप्लाई करें 4l स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4l, और ये 4l स्क्वायर से 4lm से बाकी बचेगा m स्क्वायर, और m स्क्वायर का भी अंडर रूट कैंसिल होकर ये फॉर्म बनेगी। अब इस फॉर्म के मुताबिक देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज है। इन दो पॉसिबिलिटीज के मुताबिक हमने एक प्लस में और एक माइनस वाली सिचुएशन लिखी है। तो उस सूरत में यहाँ पर क्या आ जाता है, ये 2l प्लस 2l, ये 2 टू द 2 बनता है, m और 2 कॉमन ले तो l प्लस m और ओवर l, l 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास फॉर्म है। अब इसी तरह सिंप्लीफिकेशन माइनस प्लस से कैंसिल, बाकी 2l को 2l से डिवाइड करें तो 1 आता है, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज को भी हमने खत्म किया और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि यूज किया। इसी तरह आपको पता है कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
One is called factorization, second is called completing square, and third is also called by using quadratic formula. तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।